नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। देहरादून से बड़ी खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव ओम प्रकाश से मुलाकात की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा है। उत्तराखंड में आई आपदा के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। प्रीतम सिंह, सूर्यकांत धस्माना समेत कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दूं कि उत्तराखंड में जो आपदा आई है, जो नदियों उफान पर हैं, उसको लेकर प्रीतम सिंह, सूर्यकांत धस्माना समेत कई कांग्रेसी नेता यहां पर मौजूद रहे। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको दे दूं। बरसात के इस मौसम में पूरे प्रदेश के अंदर ये आपदा ने जो है तमाम चीज़ों को ध्वस्त करने का काम किया है। पर्वतीय क्षेत्र में हालात ये हैं, स्थिति ये है कि वहाँ पर कई सड़कें बंद हैं, कई लोगों के मकान और जो खेत हैं वो जमींदों हो गए हैं। कई लोगों के कार्य हुई है, लेकिन सरकार इस दिशा में कोई कार्य करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसके साथ साथ पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला और मुंचारी में जिस तरीके से वहाँ पर देवी आपदा में तांडव मचाने का काम किया है, सरकार ने कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं की। सरकार का देवी आपदा प्रबंधन पूरी तरीके से विफल है। आज हम चीफ सेक्रेटरी से मिले हैं कि भाई जो देवी आपदा प्रबंधन है उसको मजबूत करें और जो क्षति उसकी भरपाई करें। और मैदानी क्षेत्रों में तो खास तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि नदियों में जिस तरीके से उफान आया है, नालों में जिस तरीके से उफान आया है, उससे बहुत क्षति हुई है। मैं कैंट विधानसभा में भी गया, राजपुर विधानसभा में भी गया और मसूरी और रायपुर में बहुत क्षति हुई है। लोगों के घर में जो है मलबा घुस गया, कई लोगों के तो मकान क्षतिग्रस्त हुई है, लाखों लाख की क्षति हुई है। लेकिन सरकारी सोच जो है गंभीर दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए हमने आज ज्ञापन के माध्यम से सरकार को कहा है कि इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए और देवी आपदा प्रबंधन मजबूत करने का काम। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी पवन दीक्षित मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं देहरादून से। पवन, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया है मुख्य सचिव को, जिसमें कई बातें रखी गई हैं। इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार मौसम विभाग के द्वारा पूरे प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है, जिसको लेकर के प्रशासन के द्वारा पूरे प्रदेश भर में अलर्ट जारी किया गया। तो वहीं जिस तरीके से इस भारी बारिश के कारण तमाम जगह जगह पे जो सड़कें टूटी, कई लोगों के घर बह गए हैं, कई नदियां और नालों के उफान के कारण तमाम जगह दैवीय आपदाएं प्रदेश भर में आई हुई है, जिसको लेकर के आज मुख्य सचिव ओम प्रकाश से एक कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल प्रीतम सिंह के नेतृत्व में मुलाकात की है और जिसमें उन्होंने तमाम चीजों को लेकर के सरकार का ध्यान आकर्षण करने का काम किया है। वहीं प्रीतम कहना है कि जिस तरीके से बिल्कुल पवन, आपकी आवाज ठीक तरीके से मेरे पास नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा से आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो देहरादून से ये जानकारी आपको दे दूं कि उत्तराखंड में जो आपदा आई है, जो लगातार बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी हो रहा है, उसको लेकर मुख्य सचिव से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल मिला है और एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, उनके नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल उत्तराखंड में लगातार बरसात हो रही है, जिसकी वजह से कई नदियां और कई नाले उफान पर हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जो से प्रभावित हैं। कई गांव ऐसे हैं जिनका मुख्य मार्गों से जो कनेक्शन है वो टूट गया है। ऐसे में लोगों के ऊपर बड़ी मुसीबतें आ रही हैं। इसी को लेकर जो कांग्रेसी हैं लगातार सरकार को भी घेर रहे हैं और उनकी मदद के लिए गुहार भी लगा रहे हैं। उत्तराखंड में बीजेपी अपना दबदबा बरकरार रखने के लिए लगातार मेहनत कर रही है। इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है। कांग्रेस के कद्दावर नेता और हरीश रावत सरकार में मुख्य प्रवक्ता रहे नरेंद्र रौतेला ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी कार्यालय में हुए कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने नरेंद्र रौतेला को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। तो देखिए, जहां एक तरफ कांग्रेस लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए, अपना दबदबा बनाने के लिए पूरी मेहनत कर रही है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग गया है। कांग्रेस के कद्दावर नेता नरेंद्र रौतेला बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बंशीधर भगत ने उन्हें सदस्यता दिलाई है।
ये तस्वीरें उस वक्त की आप देख रहे हैं। हरीश रावत सरकार में मुख्य प्रवक्ता थे रौतेला। रौतेला जी, श्री नरेंद्र सिंह रौतेला जी कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी थे और हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, तब वो मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस के सरकार के थे। और एक वरिष्ठ कांग्रेसी आज भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों से प्रभावित होकर के आदरणीय मोदी जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी और हमारे प्रदेश में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री बंशीधर भगत जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कार्यशैली है, उनसे प्रभावित होकर के भारतीय जनता परिवार में सम्मिलित हुए हैं। हम आपका यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं और माननीय अध्यक्ष जी ने विधिवत रूप से उनको सदस्यता दिलवाई है और आप भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य के रूप में आज भाजपा में सम्मिलित हुए हैं। तो देहरादून में ये जो सदस्यता है वो दिलाई गई है। मेरे सहयोगी पवन दीक्षित लगातार मेरे साथ बने हुए फोन लाइन पे। पवन, कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है, इतने वरिष्ठ नेता नरेंद्र रौतेला बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में अब कांग्रेस की स्थिति क्या है? कांग्रेस की तरफ से किस तरह की बयानबाजियां आ रही हैं? लगातार बीजेपी एक सेना की तरह हमेशा युद्धाभ्यास करती रहती है। यही वजह है कि बीजेपी आज सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। तो जिस तरीके से कि जो कांग्रेस से लोगों का जो मनोबल टूट रहा है, उनका कहीं न कहीं कांग्रेस नेतृत्व जिम्मेदार है। जो आपसी गुटबाजी चल रही है, जिस कारण के कांग्रेस लगातार पिछड़ती चली जा रही है, इसी से क्षुब्ध होकर के, इसी से परेशान होकर के तमाम नेता कांग्रेस का दामन छोड़ करके बीजेपी के समर्थन रहे हैं। इसी कर रौतेला में भी बीजेपी का निश्चित तौर पर ये कांग्रेस का जैसे नजदीक आ रहा है तो जोर तोड़ की राजनीति भी शुरू हो गई है। जहाँ कांग्रेस कुछ लोगों को कांग्रेस में शामिल कराने का काम कर रही है। पिछले दिनों चौथा क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधियों को, ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों को प्रीतम सिंह ने कांग्रेस की सदस्यता दी। तो वहीं अब बीजेपी भी लगातार कांग्रेसियों को कुंभे में शामिल करने का काम कर रहा है। बिल्कुल पवन, बने रहिए मेरे साथ, जल्द आपका रुख करेंगे। तो कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नरेंद्र रौतेला बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और वजह बताई जा रही है कि कांग्रेस में अंतर्कलह चल रही है, कांग्रेस में फूट चल रही है, जिसकी वजह से कांग्रेसी जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश के चलते आई आपदा को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर निशाना साध दिया है। प्रीतम सिंह ने सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार का दैवीय आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से फेल है। प्रीतम सिंह ने कहा कि इस आपदा के दौरान हमने भी मौके पर जाकर निरीक्षण किया, लेकिन उस दिन तो अधिकारी कुछ जगहों पर दिखाई भी दिए, लेकिन उसके बाद कोई अधिकारी आपदा प्रभावित क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रहा और न ही किसी को राहत के तौर पर कोई सुविधा दी जा रही है। प्रीतम सिंह ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार जल्द अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं करती तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। देहरादून से खबर, प्रीतम सिंह का सरकार और आपदा विभाग पर निशाना हुआ है। सरकार का आपदा प्रबंधन विभाग फेल है। प्रीतम सिंह का ये कहना है, आपदा प्रभावित इलाके में कोई भी अधिकारी नहीं पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से बरसात के इस मौसम में लगातार देवी आपदा आ रही है, सड़कें बंद हो रही है, कई लोगों की अकाल मृत्यु हुई है और लोगों के घरों में पानी घुस गया है। बहुत ही भयावह स्थिति बरसात के इस मौसम में है। लेकिन मुझे इसी देहरादून में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का भ्रमण करने का मौका मिला, तो जिस दिन बाढ़ आई, जिस दिन लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ था, उस दिन तो थोड़ा बहुत जो है देवी आपदा प्रबंधन और जो अधिकारी थे वो सक्रिय दिखे, लेकिन दूसरे दिन तो ये स्थिति थी कोई देखने भी नहीं जा रहा था। और उसकी परिणति ये हुई कि जो कल अत्यधिक वर्षा हुई, उस वर्षा से फिर जो है जो स्थिति वो बिगड़ गई। सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं, देवी आपदा प्रबंधन कहीं होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हालत, ये स्थिति है और हम सरकार के खिलाफ निश्चित रूप से देवी आपदा में कुप्रबंधन के लिए सड़क पर उतरना। और देहरादून की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपदा प्रभावित इलाकों में अधिकारी नहीं पहुंच रहे हैं, ऐसा आरोप प्रीतम सिंह लगा रहे हैं। मेरे सहयोगी पवन मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पवन, प्रीतम सिंह ने एक और सरकार पर और आपदा विभाग पर आरोप लगाया है कि ना तो अधिकारी पहुंच रहे हैं, ना ही सरकार की तरफ से कोई मदद जो है वो लोगों तक पहुंचाई जा रही है।
पवन, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो पवन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच आ रही है। मैं दोबारा से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा की वजह से कितना ज्यादा नुकसान लोगों को हो रहा है। सड़कें दरक गई हैं, भूस्खलन हो रहा है और मलबा सड़कों पर आ रहा है, जिसकी वजह से आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। दूसरी तरफ जो आसपास इलाके हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। डोईवाला में पुलिस ने भू माफियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जहां माजरी ग्राम सभा में सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा जमाए लोगों से 6 बीघा जमीन मुक्त कराई गई है। देहरादून हरिद्वार हाईवे पर स्थित माजरी गांव की इस जमीन की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है, जिस पर भू माफियों ने काफी समय से कब्जा कर रखा था, जिसके बाद तहसील प्रशासन और पुलिस ने ग्राम प्रधान की मौजूदगी में ये कार्रवाई की। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई से भू माफियों में हड़कंप मचा हुआ है। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी राजकुमार अग्रवाल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजकुमार, डोईवाला में भूमाफियों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई में तेजी देखने के लिए मिल रही है, लेकिन ये तेजी अचानक क्यों, से पहले क्यों कार्रवाई नहीं की गई? बिल्कुल, देखिए, तमाम सवाल यहाँ खड़े इसलिए भी हो रहे हैं कि पूर्व में लगातार शिकायतें होती थी, कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन अब इस बार जो नई तहसीलदार है रेखार्य, वो जब से उन्होंने चार्ज लिया है उसके बाद से जो अतिक्रमणकारी है और भू माफिया हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज भी ये माजरी क्षेत्र में मैडम पहुंची तो लगभग 6 बीघा उन्होंने जमीन खाली कराई है, जो कि अवैध रूप से कब्जा किए हुए थे कोई गांव के लोग। लगभग 30 करोड़ का आप लगा लीजिए कि 30 करोड़ की कीमत रकम होती है, 30 करोड़ की उसकी जमीन की कीमत है। इसके अलावा अभी मैडम माजरी गाँव के अंदर है, यहाँ भी देख रहे हैं कि नदी क्षेत्र की श्रेणी की जो जमीन है, बहुत सारे कब्जेदारी यहाँ पर है, तो हड़कंप मचा हुआ है कब्जेदारियों में। अब मैडम इस समय सबको नोटिस जारी कर रही है और 15 दिन को टाइम दिया जा रहा है कि आप लोग खाली करें, वरना आपके जो ये मकान है सबको तोड़ा जाएगा। राजकुमार, क्या इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं की गई थी? देखिए, लगातार शिकायतें होती थी, कार्रवाई क्यों नहीं, ये थोड़ा सा अपने आप में एक सवाल बड़ा भी है कि मैडम ने भी ये कहा कि इससे पहले क्यों किसी ने कार्रवाई नहीं की, क्योंकि इससे पहले जब तहसीलदार ने ऋषिकेश में थी, उसके भोगपुर में भी उन्होंने कार्रवाई की थी। इसके वाला जब चार्ज संभाला था उसके मारकम ग्रांड में भी हमने देखा अतिक्रमण हुआ था, तो बहुत ज्यादा बड़ी कार्रवाई मैडम के द्वारा की जा रही है। हड़कंप जो अतिक्रमणकारी है, ये अवैध कब्जे धारक हैं, उनमें हड़कंप है। जो भू माफिया है, जो अवैध रूप से प्लॉटिंग कर रहे, कहीं ना कहीं उन लोगों में बिल्कुल। राजकुमार, अगर डोईवाला की मैं बात करूं तो कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरह के भू माफियों ने जमीन पर कब्जा किया हुआ है, जो जमीन सरकार की है? देखिए, ग्राम समाज की बहुत सारी जमीन डोईवाला की विधानसभा क्षेत्रों में है। तमाम ग्राम सभा ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा कीमती ये जमीनें हैं, और क्योंकि बगीना ये हरिद्वार देहरादून हाईवे है, ये उससे सटी जमीन है, तो आप लगा लीजिए आसमान में इनकी कीमत है। तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। लगातार जो कब्जाधारी अवैध रूप से, उनको सबको नोटिस दिए जा रहे हैं। आज हमने देखा 6 बीघा खाली भी कराई गई है जमीन। इसके अलावा इस समय ग्राम सभा माजरी में चल रहा है, मारकम ग्राम सभा में भी हमने देखा कार्रवाई हुई थी अतिक्रमण के खिलाफ और अवैध कब्जों के खिलाफ। तो लगातार मैडम कार्रवाई कर रही हैं और नोटिस सबको जारी किए जा रहे हैं। सबको यही कहा गया है कि आप 15 दिन के अंदर जगह खाली करें, वरना मशीन के द्वारा सारे जो पक्के निर्माण है उनको तोड़ा जाएगा, सरकारी जमीन को खाली कराया जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजकुमार तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। तो डोईवाला में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और इस कार्रवाई से हड़कंप भी भूमाफियों में मचा हुआ है। हरिद्वार के कनखल थाने में 2 पुलिसकर्मियों में कोरोना की पुष्टि होने से हड़कंप मच गया और पुलिसकर्मियों में कोरोना को लेकर दहशत है। कनखल थाना अध्यक्ष विकास भारद्वाज का कहना है कि थाने के सभी पुलिसकर्मियों के सैंपल लिए जाएंगे। इसके बाद थाना परिसर को सील किया जाएगा या नहीं, रिपोर्ट आने पर निर्णय लिया जाएगा। हरिद्वार में कनखल थाने में 2 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। सभी पुलिसकर्मियों का कोरोना टेस्ट होगा और जितने भी लोग उन पुलिसकर्मियों के संपर्क में आए हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव आए हैं, उनके सभी के सैंपल लिए जाएंगे। फिलहाल उन दोनों पुलिसकर्मियों को होम आइसोलेट किया हुआ है, क्योंकि लक्षण कम देखने के लिए मिले हैं। इसकी वजह से उन्हें होम आइसोलेशन में रखा है। उनके पूरे परिवार का भी सैंपल लिया जा रहा है और पूरे इस थाने को सैनिटाइज भी करवाया जाएगा। तो उत्तराखंड में भी अब कोरोना तेजी के साथ पैर पसार रहा है। कई पुलिसकर्मी अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। हरिद्वार में अब 2 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रुड़की के ढंढेरा से लाडौरा तक बैलगाड़ी द्वारा तिरंगा यात्रा निकालना कांग्रेस को भारी पड़ गया है। पूरे मामले में रुड़की के सिविल लाइंस कोतवाली में कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर सोशल डिस्टेंसिंग और धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया।
जिसके बाद मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उनका कहना है कि ब्रिटिश काल का समय अब बीजेपी के दौर में दोहराया जा रहा है। अंग्रेजी शासन काल में भी कांग्रेस का दमन किया जाता था, आज भी दमन किया जा रहा है। आपको बता दें कि पूरा मामला अब 15 अगस्त का है, जब कांग्रेसी नेताओं द्वारा एक बैलगाड़ी तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। अब इसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने धारा 144 और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया है, जिस पर मंगलौर विधायक ने हमला बोला है। उनका कहना है कि बीजेपी का रवैया ब्रिटिश काल जैसा है। काजी निजामुद्दीन मंगलौर से विधायक है, उनका ये कहना है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। हालांकि बैलगाड़ी से ये यात्रा निकाली गई थी, पर उसके बाद 150 से लेकर 200 कांग्रेसी नेताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया रुड़की सिविल लाइन कोतवाली में। हालांकि जिसमें पूर्व मंत्री सहित 3 विधायक और बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेसी नेता भी मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन। उनसे जानते हैं आखिरकार क्या कारण रहा जो इस तरह के मुकदमे कांग्रेस पर किए जा रहे हैं। जानना चाहेंगे जिस तरह से मुकदमे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर बात की जाए देहरादून में भी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं ना कहीं अनुपालन करते नजर आए, पर कांग्रेस से ही मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो भारतीय जनता पार्टी ने एक रवैया बना लिया। अगर उनकी सरकार के सामने कोई आवाज़ उठाएगा तो उसके खिलाफ मुकदमे होंगे, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। ये तो एक इन्होंने कोविड का ही मुकदमा हम पर किया है, वरना ईडी, इनकम टैक्स और जाने क्या क्या मुकदमे और गिरफ्तारियां ये लोग कर रहे हैं। और हम सब के लिए तैयार हैं। हमने मानसिक रूप से, हमारे सभी सहयोगियों ने, हमने अपने आप को मान लिया कि सरकार के से हमको लड़ाई लड़नी है। ये कुछ भी दमनकारी नीति अपनाए, हम लड़ने को तैयार हैं। महाकुंभ 2020 1 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, जिसमें करोड़ों लोगों के आने की, श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। सभी श्रद्धालु जनपद हरिद्वार के, हम सब के, चाहे सरकार उनको मेहमान माने ना माने, लेकिन हम सब के मेहमान होंगे। हम सब उनको अतिथि के तौर पर हम उनको देखेंगे। और हरिद्वार एक सौभाग्यशाली जनपद है जहाँ करोड़ों की तादाद में लोग श्रद्धालुओं के रूप में यहाँ आएंगे। कहीं ना कहीं सरकार बौखलाई हुई है। मैं वो श्रद्धालु राष्ट्रीय राजमार्ग से ही नहीं, बल्कि जनपद के जो अन्य मुख्य मार्ग हैं उनके से ही हरिद्वार तक पहुंच पाएंगे। अगर ये मुख्य मार्ग टूटे हुए होंगे तो श्रद्धालुओं के पहुंचने में दिक्कत होगी। तो कहीं ना कहीं विधायक का कहना है कि अंग्रेज़ों वाला जो इस दोबारा से राज आया है और वही नीति भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। आवाज़ों को दबाया जा रहा है और ये बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। आगे अभी इनका आंदोलन और भी उग्र होगा। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार बनाम कांग्रेस की लड़ाई कब तक जारी रहेगी और कहाँ क्या इसका अंत होता है। मैं अरशद हुसैन, प्राइम न्यूज़, रुड़की। हरिद्वार में गंगा नदी उफान पर है, जिससे हरिद्वार के कई इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हरिद्वार के लक्सर, खानपुर, श्यामपुर और कांगड़ा में लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग लगातार सभी गांव और बाढ़ प्रभावित चौकी पर कर्मचारियों की तैनाती कर रहा है। मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। वैसे ही गंगा का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ रहा है, कई नदियां, कई नाले उफान पर हैं। अगर यूं ही बारिश होती रही तो बाढ़ का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। जो निचले इलाकों में गांव हैं, जो नदियों के आसपास बसे हुए हैं, उनमें दहशत है, उनमें खौफ है। आपदा प्रबंधन विभाग हालांकि निगरानी कर रहा है। कई चौकियां बनाई गई हैं, बाढ़ चौकियां, और कर्मियों को भी तैनात किया जा रहा है। गोताखोर पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है वो बहुत ही भयावह है। आप देखिए बैराज पर नीचे जो पानी है वो कितनी तेजी के साथ बह रहा है और कुछ ही पुल की जो ऊंचाई है उससे कुछ ही नीचे ये नदियां बह रही हैं। तो अगर ऐसे ही बरसात होती रही तो बाढ़ का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। पहाड़ों में बारिश लगातार हो रही है और मौसम विभाग का कहना है कि बारिश और ज्यादा हो सकती है। ऐसे में प्रशासन तैयार है, आपदा प्रबंधन की जो टीम है वो पूरी तरह से तैयार है। राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई जा रही है, लेकिन लोगों में फिर भी डर है। वो डर के साए में जीने को मजबूर हैं जो निचले इलाकों में हैं। टिहरी के कीर्तिनगर ब्लॉक के
मालूपानी निवासी दिनेश प्रसाद लखेड़ा के परिवार को जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है, जहां दबंगों के जरिए परिवार को लगातार धमकी दी जा रही है, जबकि शिकायत के बावजूद प्रशासन उनकी कोई मदद नहीं कर रहा। पीड़ित दिनेश का कहना है कि अगर उनको या उनके परिवार को कुछ होता है तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। वहीं पूर्व मंत्री नेथानी ने इसको सरकार की नाकामी करार दिया है। पौड़ी का ये पूरा मामला है, जहां पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी मिल रही है। उनका कहना है कि शिकायत के बावजूद भी प्रशासन पूरी तरह से मौन है और पीड़ित ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि अगर उन्हें कुछ होता है तो प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार होगा, क्योंकि प्रशासन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो सरकार है कि जब मैंने जिलाधिकारी मोदी को भी सूचना दे दी थी और मैंने शासन प्रशासन को भी इसकी फोटोकॉपी भेजी थी, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर पहले कानून गो जो रहा संपत सिंह कठेतरा, जो आज वर्तमान में जो है देवप्रयाग में है, जो तहसीलदार बना हुआ है, और विधायक विनोद कनारी को भी मैंने इस पत्र को दिया कि इसमें जांच कर दी जाए, पर विनोद कनारी ने भी ध्यान नहीं दिया। इस संबंध में कुछ ध्यान नहीं दिया विनोद कनारी ने, क्योंकि ये ऐसे शरारत तो लोग जो है गरीबों को मरवा सकते हैं, धनी है, सेठ है, गरीबों का शोषण हो रहा है। वर्तमान में प्रदेश सरकार की ऐसी स्थिति हो गई है कि लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस प्रकार की स्थिति पैदा हो, लेकिन वर्तमान में मेरी विधानसभा के अंतर्गत मालूपानी एक जगह है और वहाँ पे एक दिनेश लखेड़ा जी हैं, जो वहाँ पर बिल्कुल सड़क के पास रहते हैं। उनकी 7 बेटियाँ हैं। उनको एक धमकी भरा पत्र दिया गया और जिसमें यहाँ तक कहा गया कि हम तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को जान से मार देंगे। इस प्रकार की बात उठनी क्षेत्र के अंतर्गत बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और आज उस व्यक्ति ने वहाँ पर एसडीएम को लिख के दिया, वर्तमान विधायक जो वहाँ पर हैं उनको लिख करके दिया और आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। ये बड़ा सोचने का विषय है। देखिए, जैसे हमारे संज्ञान में ये प्रकरण आया है, हम लोगों ने तहसील प्रशासन को इस बारे में सूचित किया है, क्योंकि ये राजस्व क्षेत्र का मामला है। इस वजह से इसमें तहसील प्रशासन द्वारा ही कार्यवाही की जानी है। हम लोगों ने इस पर रिपोर्ट मंगाई है, एसडीएम को निर्देशित किया गया है और इसमें तत्काल हम लोग कार्यवाही करेंगे। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी भगवान सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भगवान सिंह, पीड़ित लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहा है और जिम्मेदार अधिकारी इस पर कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है, आखिर ऐसा क्यों है? काजल, मैं आपको बता दूं, ये जनपद टिहरी क्षेत्र का मामला है, देवप्रयाग विधानसभा का मामला है, क्योंकि पौड़ी और श्रीनगर के बीच में सटे हुए क्षेत्र का ये मामला है, जो कि देवप्रयाग विधानसभा में आता है। वहाँ के विधायक विनोद कंडारी है और जो आपको बात बताते, ये जो मेन बात है कि मेन बात ये है कि यहाँ पे दिनेश लखेड़ा जी के है कि देवप्रयाग विधानसभा में उनका एक कीर्तिनगर ब्लॉक है और मालूपानी एक जगह है, गांव का नाम है। वहाँ पे दिनेश लखेड़ा जी वहाँ पे रहते हैं और उनका मकान जब हकीकत जब वहाँ पे प्राइम न्यूज पहुंचा है तो देखा है तो उनका मकान बिल्कुल एकांत जगह में है। और उनके जब जानकारी उनकी एक छोटी बिटिया ने बताया कि सर हम 5-7 बहनें हैं, 6 मेरे से बड़ी है, 7वीं नंबर की मैं हूँ और मेरे पिताजी को एक जान से मारने का धमकी भरा पत्र जो मिला है, ये कहीं ना कहीं इनको जान से मारने की जो पत्र दिया है, इससे मुझे भी बड़ा डर सता रहा है और मेरे परिवार को खूब डर रहता है। रात दिन हम एक रहते हैं और हमने यही पिछली बार यहाँ पे प्रशासन को लिखित एप्लीकेशन दी थी, लेकिन वहाँ पे जो एक संपत सिंह कठे जो उप नायब तहसीलदार है, उनको बताया, उन पर सारा आरोप लगाया जा रहा है कि इन्होंने जिलाधिकारी महोदय तक वो लेटर नहीं पहुंचाया, यानी कि इन पे साफ मिली भगत का आरोप जो इन्होंने लगाया है दिनेश लखेड़ा ने। और उनकी बेटी ने साफ यही कहना है कि मेरे पिताजी और मेरे परिवार को बिल्कुल खतरा है और उनका कहना यह है कि या तो परिवार हमें इस पत्र पर कार्रवाई किया जाए कि इन किन शरारतों तत्वों ने इनको ये जो लेटर दिया है पोस्ट ऑफिस कार्ड के द्वारा से आ रखा है, उनका कहना है। भगवान सिंह, लेकिन अब तो मामला मीडिया में आया है, तो अब इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल काजल, मैं आपको बता दूं, इससे जो जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल के जिलाधिकारी मंगेश घिंडियाले, उनका तत्काल यहाँ पे उप जिलाधिकारी को वहाँ पे भेज दिया है और उप जिलाधिकारी वहाँ पे आकांक्षा वर्मा जो है कि सूत्रों से ये खबर मिली है कि आकांक्षा वर्मा वहाँ पहुँच चुकी है, क्योंकि जैसे ही उनके पास जिलाधिकारी तो मैसेज गया तो तुरंत प्राइम न्यूज ने उनको पूछा इस तरह से घटनाएं हो रही थी क्या है, तो उन्होंने तुरंत संज्ञान में लिया है और कहा है कि आकांक्षा वर्मा ने साफ कहा है कि यहाँ पे चाहे जो भी कर्मचारी जो जानकारी प्रशासन तक नहीं पहुंचाए उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, कि क्यों नहीं यहाँ पे उनको भी स्वयं लगा है कि यहाँ पे बच्चियों को खतरा है, अकेले एकांत में वहाँ पे मकान उनका। भगवान सिंह, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए।
उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से मुलाकात की है। प्रीतम सिंह की ये मुलाकात हरीश रावत के ओल्ड मसूरी स्थित आवास पर हुई, जहां प्रीतम सिंह ने पूर्व सीएम के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। दरअसल पूर्व सीएम हरीश रावत स्लिप डिस्क की समस्या से परेशान हैं। तो देहरादून में प्रीतम सिंह ने पूर्व सीएम हरीश रावत से मुलाकात की है। दरअसल पूर्व सीएम हरीश रावत काफी दिनों से बीमार चल रहे हैं। हरिद्वार के पॉश कॉलोनी जंगली हाथों के घुसने से स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल ये पॉश कॉलोनी में कुछ हाथी घुस आए हैं, जिसकी वजह से लोग काफी दहशत में हैं। कॉलोनी में घूमता हुआ हाथी इलाके के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। आपको बता दूं कि ये जो कॉलोनी है वो राजाजी टाइगर रिजर्व से सटी हुई है। जंगली हाथियों के कॉलोनी में आने से लोगों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वन विभाग हाथियों को कॉलोनी में आने से रोकने में पूरी तरह से नाकाम है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।